बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के बहुत सीनियर सहाफ़ी जनाब गुलाम हुसैन साहब ने एक इंकशाफ किया है कि जब सी पैक का पैसा आया था, सी पैक के लिए जो फंड आया था, उसमें से $9 बिलियन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने हज़म करके से और 10 बिलियन रुपया ग्वादर पे लगा था सी पैक पे। नाज़रीन, अगर इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट अगर बाजवा साहब ने दी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर दी है, तो इस पे सदाकत, यकीन सदाकत होगी और है। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी आर्मी को हर चीज़ का इनको पता है बाजवा साहब को कि कितने करप्ट लोग हैं, उसके बावजूद भी फिर दोबारा करप्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पे मसलत, पाकिस्तान पे मसलत किया गया है। इसका तमाम तर नुकसान पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। इतने बड़े इश्तहार दिए जा रहे हैं। एक तो वो तुर्की जा रहे हैं बगैर किसी मकसद, कोई मकसद नहीं है तुर्की जाने का, सिर्फ सैर सपाटे के लिए तुर्की जा रहे हैं। तुर्की जाने के बाद इश्तहारात भी दिए जा रहे हैं, तुर्की जाने से पहले इश्तहारात दिए जा रहे हैं, फिर वापस आएगा इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म, फिर इश्तहार दिए जाएंगे। आवाम का पैसा बेदरेग खर्च किया जा रहा है, बगैर किसी वजह के इश्तहारात दिए जा रहे हैं कि जो माजी में नहीं दिए गए। गुज़िश्ता दिनों ही अज़हर मशवानी साहब जो हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि 9 महीने के अंदर 6.25 करोड़ रुपया वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे खर्च आया जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे। 2 करोड़ रुपया 1 महीने में खर्च आया जबकि इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म आए हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना अखराजात बढ़ा दिए इन्होंने, बगैर किसी अवाम के टैक्स के पैसे को बेदरेग खर्च किया जा रहा है। कोई मुल्क के ऊपर काम नहीं हो रहा, खाद नहीं मिल रही है किसानों को। इस दफ़ा ज़राअत का खाना ख़राब हो जाना, मुकम्मल तौर पे खाना ख़राब होना है, और ये खाना ख़राब करके ज़राअत का, पाकिस्तान की ज़राअत का खाना ख़राब करके इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। सारी ज़राअत अपने रिश्तेदारों से ये इंपोर्ट करेंगे, उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे, उनको डॉलर देंगे, उनको मजबूत करेंगे। पाकिस्तान को इन्होंने कमज़ोर भी करना है और गैर महफूज भी करना है, जो इनका वतीरा है। और बाकायदा तौर पे साबिक सदर, अब आज मैं दोबारा इस चीज़ को बता रहा हूँ कि साबिक सदर गुलाम इसहाक़ खान ने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। तमाम तर सबूत नज़र आ रहे हैं कि कितना बड़ा ख़तरा है नवाज़ शरीफ, और इम्पोर्टेड हुकूमत कितना बड़ा ख़तरा है। और आवाम को रोटी नहीं मिल रही, आवाम को पैसा नहीं मिल रहा, आवाम के पास रिज़्क नहीं है, आवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके गुर्बत पे गुर्बत की जा रही है। खुद बड़े से बड़े इश्तहार दिए जा रहे हैं, खरबों रुपए के, अरबों रुपए के इश्तहार दिए जा रहे हैं, मीडिया हाउसेस को दिए जा रहे हैं, जो दिल में आता है किए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद भी कैसे मुक़्तदर हल्के इसको लेकर आए इम्पोर्टेड हुकूमत को दोबारा। ये वही इम्पोर्टेड हुकूमत है, सिर्फ एक बंदा बदला है ऊपर से, वो भी अपनी भागा यहाँ से। अगर वो होता शायद उसको नाइली भी ख़त्म की जाती और उसको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया जाता है। यहाँ कोई मुमकिन है, हर तमाम मुमकिनात यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते। यहाँ फ़ैसले होते हैं पैसे के बलबूते पे, यहाँ पैसे होते हैं लालच के बलबूते पे, यहाँ होते हैं बेज़मीर जो लोग बैठे हैं वो फ़ैसले करते हैं। फ़ैसलों में बेज़मीर बैठे हुए हैं। कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट अच्छे फ़ैसले दे रही है जो मुल्क के मफाद के लिए हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ ने जो जमा कराई है दरख्वास्त अपनी, इसके लिए कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। KPK के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि अगर हमें रोका गया, मैं अपनी फ़ोर्स के साथ आऊँगा। अगर मुझे रोका गया, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। नुकसान किसका होगा? मुल्क का। इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती यही है कि ताकत का जवाब ताकत से मिले, हम यही चाहें। राना सनाउल्लाह जो खुद मंशियात फ़रोश है, इंसदाद मंशियात में केस चल रहा है इसके ऊपर, मॉडल टाउन का केस चल रहा है इसके ऊपर, कातिल भी है साथ ही ये शख्स। उसको वज़ीर दाखिला बनाने का मकसद क्या था? इसलिए कि ये टक्कर ले सके, रियासत टक्कर ले सके और रियासत को तबाह कर सके।
आर्मी को, ख़ास तौर पे आर्मी के जनरल जितने भी बड़े बैठे हुए एलीट बैठे हुए आर्मी के, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो दें, मुल्क को अनारकी से बचाएं। अब जो लॉन्ग मार्च आना है वो मुकम्मल तैयारी के साथ आना है, वो फोर्सेस के साथ आ रहा है। अल्लाह ना करे कोई तसादम हुआ तो तमाम का नुकसान रियासत को होना है। रियासत को अगर नुकसान होगा तो गरीब आवाम पिसेंगे, क्योंकि तमाम कारोबार बंद हो जाएंगे, तमाम हर चीज़ जाम हो जाएगी। जब पहिया जाम हो जाएगा गरीब भूखा मरेगा। जब गरीब भूखा मरेगा तो लाजमी फिर आपको पता है खाना जंगी फैलती है, अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो मेरी रियासती अदारों से मौजबाना अपील है कि इस चीज़ पर तवज्जो दें। तमाम सबूत होने के बावजूद इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पे क्यों मुसल्लत किया गया? क्या हमारे हल्के जो हैं, ताकतवर हल्के, क्या कमज़ोर हो चुके हैं? क्या उनमें कोई कमज़ोरी है? क्यों इनको इतना टाइम दिया जा रहा है? किस वजह से टाइम दिया जा रहा है? किसके इमा पे दिया जा रहा है? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुक़्तदर हल्कों के लिए, हमारे फ़ौजी जर्नैल जो बहादुर हैं, जो मुल्क के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी है। तो खुदारा इस मुल्क को तबाही से बचाएं, इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करें, इलेक्शन मुल्क में जल्द अज जल्द करवाएं ताकि अवाम अपनी मैंडेट देकर जिसको भी लाना चाहें लेकर आएँ। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।